पिछले क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के 5-8 सवाल अपन ने किए थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ अलग तरह के सवाल हैं। क्वेश्चन लिखिए। A sum of money becomes 1.331 times. A sum of money becomes 1.331 times in 3 years. 1.331 times in 3 years as compound interest. A sum of money becomes 1.331 times in 3 years as compound interest. The rate of interest is कोई मनी है, मान लीजिए वो x है, तो वो 1.331 x हो जा रही है। कितने साल में? 3 साल में। मान लिया मैं वो x क्या है, 1000 रुपये। तो मान रहा हूँ 1000 10,000, क्योंकि इनको सॉल्व करना आसान होता है। ठीक है, तो 1.331 इंटू 1000, तो 1000 रुपये कितना बन गया? 1331 रुपये। और धनराशि 3 वर्ष में 1.331 गुना हो जाती है, तो हमें उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1000 रुपये कितना हो जा रहा है? 1331। ठीक है, इतना हो जा रहा है। कितने साल में? 3 ईयर्स में। मेरे पास फॉर्मूला था अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100 की पावर टाइम। अमाउंट मतलब मिश्रधन कितना हो गया? 1331। मूलधन कितना है? 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। टाइम कितना है? 3 साल। ब्रैकेट के अंदर एक अननोन चीज़ है, एक ऐसी संख्या जिसके बारे में हमें निकालना है, तो ये ब्रैकेट तो कभी सॉल्व हो नहीं पाएगा। तो ब्रैकेट को हूबहू ऐसा रखेंगे, और ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए बाकी जो ब्रैकेट से छूट सकते हैं उनको इस तरफ ले लेंगे। तो ये 1000 1331 के नीचे चला जाएगा। अब ब्रैकेट के ऊपर पावर क्यूब है, घन की पावर है, तो मुझे भी यहाँ पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पे पावर 3 आ जाए। तो 10,000 का क्यूब क्या है, मतलब किसका क्यूब है? 10 का। और 1331 किसका क्यूब है? 11। दोनों के ऊपर क्यूब है, तो एक ही क्यूब रखते हैं, कंपोजिट। अब इक्वल टू के लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड ब्रैकेट की पावर 3 हो गई है, तो ये जो पावर है ये कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचा? (11/10 = 1 + R/100। R तो निकालना ही है, और R से जुड़ा हुआ 100 है, तो ये तो छूटेगा नहीं। ये 1 इधर आ जाएगा और माइनस में हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद आएगा 1/10। इसने इसको काटा, तो 1/1 = R/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 10 इधर गया, तो R = 10। और R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये आंसर आ गया कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई संख्या 3 वर्ष में 1.331% हो जाएगी, गुना हो जाएगी। ठीक है।
अब जिस तरह के सवाल करेंगे उसमें आपसे क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि भाई जो आपके अमाउंट है, धनराशि है, मूलधन है, वो सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, लेकिन एक को ले रहे साधारण ब्याज से सिंपल इंटरेस्ट है और एक को ले रहे चक्रवृद्धि ब्याज से कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो तय रहा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होने के बावजूद भी कुछ अंतर आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में साल का पैसा फिक्स रहता है, 6 महीने का पैसा फिक्स रहता था ब्याज का, यहाँ पे फिक्स नहीं रहता है, हर साल कुछ बढ़ जाता है। तो भी बोलेगा कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इतने का अंतर है, 60 रुपये का अंतर आ गया, 120 रुपये का अंतर आ गया, तो आप मूलधन निकालो, आप ओरिजिनल मनी निकालो जो लेंड की गई थी, दी गई थी, है ना। जैसे 1000 रुपये इधर भी 1000 रुपये किसी ने किसी को उधार दिया, ये दिया सिंपल इंटरेस्ट पे, ये दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, 5%, 5%, 2 साल सेम चल रहा है, बस यहाँ पे एक सिंपल एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, हम इसको निकाल कर देखते हैं, मालूम चल जाएगा। इस पर लगेगा ब्याज 1000, 100% है, इसका 10% हुआ 100 रुपये और 5% हुआ 50 रुपये। पहले साल ही 50 रुपये, बस दूसरे साल ही 50 रुपये, कुल कितना ब्याज लगा 100 रुपये, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट है वो फिक्स रहेगा। उसमें चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, ब्याज तो इसी पे लगाया जाएगा, 1000 रुपये 100% है, 10% इस क्या हुआ 100 रुपये, तो 5% क्या हुआ 50 रुपये। फर्स्ट ईयर में तो 50 रुपये लगा, सेकेंड ईयर में जब पहुँचते हैं तो ये जो मूल राशि है ये एज इट इज़ नहीं उठती, इस मूल राशि में पहले साल का जो ब्याज है वो ऐड हो जाएगा। तो अब जो अमाउंट हुआ वो 1050 हुआ, 1050 का 1050 अपने आप में 100%, इसका 10% हुआ 105 रुपये, तो 5% हुआ, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 52.5, है ना। तो पहले साल 50 रुपये, दूसरे साल 52 रुपये 5 पैसे, तो टोटल कितना ब्याज लगा 102 रुपये 5 पैसे। देखिए डिफरेंस आ गया, 2.5 रुपये का डिफरेंस आ गया, इसमें 100 रुपये का टोटल ब्याज आ रहा था, यहाँ पे 102.5 आ रहा, 2.5 का डिफरेंस आ गया। सवाल ऐसा ही पूछेगा, अमाउंट फिक्स रखेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रखेगा, साल फिक्स रखेगा, बोल देगा कि हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में उसको दिया। अल्टीमेटली जो डिफरेंस आया, जैसे इसमें 2.5 रुपये आ रहा है, उसमें बोल देगा 50 रुपये डिफरेंस आया, 30 रुपये डिफरेंस आया, 20 रुपये डिफरेंस आया, तो आपको ये निकालना रहेगा, वो मनी, वो पैसा निकालना पड़ेगा जिस पैसे पे ये काम चल रहा है। सवाल ऐसा पूछेगा, मैं ऐसे सवाल करवाऊँगा भैया, ठीक है। सवाल लिखते हैं तो बताता हूँ। The difference between compound interest, the difference between compound interest and simple interest, the difference between compound interest and simple interest of a sum for 2 years at 8%, for 2 years at 8% is 768. Is 768. The sum is, हमें वो पैसा निकालना है। हिंदी में हो जाएगा, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपये है, तो वो मूल राशि प्राप्त कीजिए। ठीक, कि वो पैसा जो हमने उधार दिया या उधार लिया वो क्या है।
सबसे पहले हम बिना फॉर्मूले करते, ठीक। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो फार्मूला यूज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यूज़ करोगे तो कंफ्यूज होगी, भूल होगी। हो सकता है घर से निकलते टाइम तो याद कर, वहाँ पहुँचते पहुँचते कंफ्यूज हो गया, भूल गए। भूल जाने के बाद जो आप फार्मूला लगाओगे, जो भी लगाओगे अपनी समझ से, तो 1-2 मिनट तो यूज़ कंज्यूम कर लेगा, तो समय भी गया, मार्क्स भी नहीं मिले। तो वैसे कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में तो फार्मूले लगाने ही चाहिए। तो मैं फार्मूला ही लगाता हूँ। पहले मैं आपको सिंपल स्टेप बताता हूँ क्या है। आपको पैसा नहीं पता, आप मानो पैसा 1000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोल रहा है? हाँ, 8% बोल रहा है। ये सिंपल इंटरेस्ट की कहानी है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट। 100% बराबर 1000 है, 10% बराबर 100 रुपये है, 1% बराबर 10 रुपये है, मतलब इसका 1% इक्वल टू 8, इसका भी 1% इक्वल टू 80 रहेगा। और हमें निकालना कितने परसेंट है? सॉरी 10। हमें निकालना कितनी परसेंट है? तो 10 इंटू 8 कितना हो गया? सिंपल इंटरेस्ट है, जो पहले साल लगेगा वो दूसरे साल भी लगेगा। तो कुल इसने कितना ब्याज दिया? 160 रुपये। ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ अभी, हमें इसका सवाल में यूज़ नहीं है। सवाल में कितना यूज़ करेगा? कितना परसेंट बोल रहा है? 8%। पहले साल 8% लगेगा, दूसरे साल भी 8% लगेगा, टोटल कितना परसेंट लगेगा? 60 लगेगा। इधर चलते हैं। ये जो पहले साल 8% लगेगा, ठीक, ये फर्स्ट ईयर की बात है। इसका जो 100% है तो हर साल वही रहता है 100%। तो इसमें हमने 8 और 8 का एडिशन कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे है पहले साल, वो दूसरे साल नहीं रहेगी। ये वैल्यू 100% है, 8% का ब्याज, तो दूसरे साल ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 108% हो जाएगी ना। ये जो मूलधन रहेगा वो हम क्या यूज़ करेंगे? 108%। अच्छा, अब 108 का हमें उसको कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे इस सम को कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। वो मैं आपको समझा रहा था। अभी ये जो पैसा है ना, इसको भूल जाओ, इस पैसे में मत ध्यान दो, ठीक। इतना बस याद रखो कि जो भी पैसा उधार लेगा कितना लेगा? 100%। इसका 100% तो हर साल के लिए वही रहेगा, इसलिए हमने 8 और 8 कितना कर लिया? 16 के आप 16% ब्याज देंगे। यहाँ पे पहले साल कितना ब्याज दिया? 8%, ये तो ठीक है। दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए पहले इसको जोड़ना पड़ेगा, 100 और 8 108%। अब 108 का 1% कितना होगा? 1.08 होगा। ये 100% है, इसका 10% होगा 10.8, इसका 1% होगा 1.08 होगा। ये 1%, आपको कितना परसेंट निकालना है? 8%। 8 8.64। तो पहले साल कितना ब्याज लगा? 8%। दूसरे साल दोनों का एडिशन, इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो रहा है? 0.64 का हो रहा है। तो अभी आपने कितना पैसे, कितना डिफरेंस होता है? 768 का डिफरेंस है ना पैसे में। तो 0.64% इक्वल टू 768। आपको निकालना है 100% आंसर। और अभी तो देखिए मैंने यहाँ पे डेसिमल, उसमें में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। जैसे 108 है ना, आपको इसका 8% निकालना, सीधे मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आए उसमें उसको डिवाइड कर दो 100 से, मतलब जो वैल्यू आए उसमें इधर राइट से लेफ्ट की ओर जाके डेसिमल बैठा दो बस।
0.64% इक्वल टू 760। ठीक है, एक डेसिमल है, इसको हटाने के लिए यहाँ पे 100 लिखूंगा। 1% इक्वल टू 100 इंटू 768 अपॉन 64। ठीक है, 8 से काटे, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 6 जा 48, 8 से काटे 8 1 12। तो 1% इक्वल टू 1200 हो गया। आपको निकालना कितना है 100%, 1,20,000। ये जो कैलकुलेशन अभी हमने 2 मिनट में की है, ये आप और जल्दी कर सकते हो। तो पहली बार मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आप भी समझ जाओ, मैं भी धीमे धीमे कर रहा हूँ। ये तो है क्या, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ याद नहीं रखना है। 10% पहले साल तो दूसरे साल के 10%, टोटल हुआ 20%। जितने साल होंगे वो मल्टीप्लाई कर दो। 5% की रेट है 3 साल के लिए, तो 5 दिया 15, 5 दिया 15%। यहाँ तो कोई टेंशन नहीं, इधर का ही है। इसमें भी पहले साल का फिक्स रहेगा, दूसरे साल में उतना जोड़ो और मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100 कर दो, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। आप उसको कर लो। अगर आप सही डिफरेंस निकालोगे तो ये सब कैलकुलेट कट जाएंगे, कटते जाएंगे। ठीक, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, मैंने आपको करके तरीका दिखा दिया है। 2 साल मैक्सिमम 3 साल पूछता है, 3 से चौथा साल नहीं पूछेगा आपसे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 4 वर्षों के लिए हमने दिया, ऐसा नहीं पूछेगा आपसे। तो पूछेगा कब, SSC CGL के मेंस में, जब पेपर कम हो, सवाल कम होते हैं और समय ज़्यादा होता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा। मैं फॉर्मूला बताना ही नहीं चाहता, क्योंकि बताऊंगा तो फिर आप याद करोगे, फिर कंफ्यूज होगे, भूल जाओगे। अगला सवाल करते हैं। The difference between simple and compound interest on a sum of money for 2 years at 10% per annum is 65 rupees. The sum is, इसी धनराशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है? आपकी धनराशि 100% ही होती। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। 10% 1 साल का, तो 2 साल का 20%, इसमें कोई टेंशन नहीं। इसमें भी पहले साल का तो 10% लगेगा, दूसरे साल ये क्या हो जाएगा 110% मूलधन। 110 का 10% कितना होता है 11, तो टोटल कितना हो गया 21%। यहाँ कितना 20%, यहाँ कितना 21%, डिफरेंस कितने का है 1% बराबर 65, तो 100% बराबर ये आंसर है। ठीक, इसे को 3 साल का कहेगा तो हम 3 साल कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना सीधे। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल तो कुछ नहीं करना, दूसरे और तीसरे साल देखना। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में दिमाग नहीं लगता, सिर्फ कैलकुलेशन लगता है उसमें। The difference between simple and compound interest. The difference between simple and compound interest on a sum of money. The difference between simple and compound interest on a sum of money at 4% per annum for 2 years at 4% per annum for 2 years is 8 rupees. The sum is,
किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 8 रुपये है, वह धनराशि क्या है? 100%, 100% कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए 4% पर एनम की बात कर रहा है, तो टोटल कितना होगा? 8%। यहाँ फर्स्ट ईयर तो 40% लगेगा, सेकेंड ईयर ये वैल्यू 104 हो जाएगी, तो इसका 1% हुआ 1.04। आप तो सीधे इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो और डिवाइड, जैसे मैंने इसका 4 का मल्टीप्लाई किया तो आया 416 डिवाइड बाय 100, डेसिमल यहाँ लग गया। तो सेकेंड ईयर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ? 4.16। दोनों का एडिशन किया तो 8.16, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 0.16। 0.16% का डिफरेंस है और पैसा कितने का अंतर दे रहा है? 8 रुपये का। डेसिमल है, हटाने के लिए 100, 8 दूनी 16, 2 ने 100 काटा 50, तो 1% बराबर 50 रुपीज़। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ बच जाएगा, ठीक है। 100% बराबर 50 इंटू 100 मतलब 5000, ठीक। The difference between compound and simple interest. The difference between compound and simple interest on a certain sum for 3 years at 5% per annum is, on a certain sum for 3 years at 5% per annum is rupees 122. The sum is, किसी धनराशि के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्टेन सम ऑफ मनी में 100% माना, 5% वार्षिक तो 3 साल का 15% लगेगा टोटल। इसमें पहले साल को तो 5% लगा, दूसरे साल के लिए जो पैसा हुआ वो 105 हुआ। 105 का 5% निकालने के लिए मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड बाय 100 कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 525 रुपये, और डिवाइड बाय 100 मतलब 5.25। ये दूसरे साल का वो हो गया, ठीक है। तीसरे साल के लिए भी ये इस पैसे में कितना ब्याज ऐड हो जाएगा, तो ये पैसा हो गया 110.25। इसका भी क्या निकालूंगा मैं? 5% मल्टीप्लाई करूँगा और सिर्फ डिवाइड बाय 100। अगर इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5 जा 25, 2 5 2 10 और 2 1 1 डिवाइड बाय 100 किया तो अच्छा, पहले तो यहाँ पे 2 ये डेसिमल लगाया और फिर और लग जाएगा, तो यहाँ पे 5.525। ये डेसिमल के बाद 4 वैल्यू, आप 2 वैल्यू पकड़ो, तो तीसरे साल कितना आया? 5.51%। ये तीनों ब्याज को आप जोड़ लोगे तो 5 या 15, और ये हो जाएगा 15.76% ओवरऑल। 15 और 15.76% में अंतर कितना है? 0.76%। तो
0.76% इक्वल टू कितने रुपए का अंतर दे रहा है? 122 रुपये। ठीक है, ध्यान रखो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी वो डेसिमल के बाद 4 डिजिट आ रही थी, हमने 2 लिया है, तो हमारा आंसर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ही, क्योंकि हमने एक्यूरेट नहीं लिया है। ठीक, तो आंसर निकालने के बाद जो भी मेरा आंसर आएगा उसको मैं अपने MCQ से चेक करूँगा, अपने ऑप्शन से चेक करूँगा, जो मेरे ऑप्शन के सबसे करीब होगा वही मेरा आंसर होगा। मालूम चला मेरा आंसर आ रहा है 15,000, ठीक है, 15,500, और ऑप्शन में है 15,800, तो 15,800 मेरा सही आंसर, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्यूरेट नहीं लिया है, अप्रॉक्स कर रहा हूँ। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस कितने रुपए के बराबर है? 122 रुपये। तो 76/100% इक्वल टू 120। इसको इधर भेजो तो 1% इक्वल टू 122 इंटू 100/76 डिवाइड करें, वो किससे हो जाएगा? 11 से हो जाएगा। ये 11 से नहीं हो रहा ना, चलो अच्छी बात है। ये 11 हो जाएगा, ये 11 से अगर 77 होता तो पड़ जाता ना, तो मैंने इसको 77 समझ के काट लिया। क्यों कर रहा हूँ? मैं अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहीं से अप्रॉक्स चल रहा हूँ ना। अगर नहीं मैं डिवाइड करूँगा तो काम कैसे बढ़ेगा मेरा? ठीक है, तो 1% बराबर हो गया 1100/7। हमें 100% निकालना है। ठीक, इसको डिवाइड कर दीजिए। 7 1 जा 7, 40 आया, 7 5 जा 35, 50 आया, 7 7 जा 49, 50 आ रहा था, हमने 49 में ही रोक दिया, क्योंकि 7 के टेबल में 50 नहीं आता ना, 59 आता है। थोड़ा अप्रॉक्स लेके चलेंगे, आंसर हम मैच कर लेंगे। तो ये कितना आंसर आया? 15,700 रुपये आया। अब मेरे पास ऑप्शन है, देखो ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। 16,000 रुपये, 15,000 रुपये, 12,000 रुपये, 10,000 रुपये। तो 15,700 किससे करीब है? 16,000 के कि 15,000 के कि 12 के 10? 16,000 के, क्योंकि 16,000 से 300 कम है, तो उसमें मेरा सही आंसर क्या होगा? 16,000। ठीक, मेरा आंसर कम क्यों आया? क्योंकि मैं हमेशा अपनी वैल्यू को कम लेकर चला। अगर ज़्यादा लेकर चलता तो आंसर ज़्यादा आता। मुझे पता था कि मेरा आंसर एक्यूरेट आंसर से थोड़ा कम आएगा। अगला देखिए, if a sum of money compounded annually, if a sum of money compounded annually becomes 1.44 times 1.44 times of itself in 2 years. If a sum of money compounded annually becomes 1.44 times of itself in 2 years, then the rate of interest per annum is